Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the digital class of Green Valley Educational Institution. In previous lectures, we have discussed the functions and its various types. This is the first chapter in mathematics of 12th class, relations and functions. Relations and functions. This is 12th class. 12th. We have discussed functions and its types. So let us, what we say, recapitulate them. तो types जो इसकी functions की है वो हम फिर से कहेंगे. तो into function इस तरह है. ये दो सेट्स है A और ये B है. इस तरह 1 2 3 4 5 8 10 15 20. सो दिस इनटू फंक्शन. इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है बी सेट का जो किसी की इमेज नहीं है, तो इसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन. ये तो हमने डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी मैं याद दिलाने के लिए ये आपसे कह रहा हूं कि इसको इनटू फंक्शन कहते हैं. फिर है ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन वो है जिसमें बी जो है बी सेट उसके सारे एलिमेंट्स इमेज है, कोई भी एलिमेंट नहीं रह गया है. तो फिर इसके बाद वन फंक्शन है. वन फंक्शन में डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट इमेजेस. इस तरह है, ये है ए सेट, ये है बी सेट. दिस इज 1 2 3 4. यहाँ पर एलिमेंट्स 5 10 15 20. इस तरह है. 1 is connected with 5, 2 with 10, 3 with 15, 4 with 20. So this is one function. इसको हम कहते हैं one function. one function. और one function का दूसरा नाम भी है इंजेक्टिव फंक्शन. इंजेक्टिव फंक्शन. इंजेक्टिव फंक्शन. और ऑनटू फंक्शन को हम सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं. ये तो हमने डिस्कस किया है, तो जस्ट रिकैपिचुलेशन. फिर उसके बाद जो फंक्शन वन भी होगी और ऑनटू भी होगी उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन. तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे. अगर कोई फंक्शन है, इसको आप कैसे ये दिखाएंगे कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये वन है और ऑनटू फंक्शन है. उसके लिए हम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इस पर करेंगे. तो फंक्शन है f is to r. इस तरह f is to r tends to r given by f of x is equal to f of x is equal to 2x. इसको दिखाना है, इस फंक्शन को दिखाना है कि ये वन है और ऑनटू फंक्शन, यानी ये बाइजेक्टिव फंक्शन है. तो किस तरह हम दिखाएंगे? पहले हम देखेंगे कि ये वन फंक्शन है. इस तरह लेट x1 x2 be any two real numbers of r, that is domain. यहां पर आप देख सकते हैं कि डोमेन जो है ये भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है और जो कोडोमेन है ये भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है. और मीन्स कैपिटल आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स. हम इसमें से डोमेन में से दो ऐसे चुनते हैं, दो रियल नंबर्स x1 और x2, such that f of x1 is equal to f of x2. हम दो नंबर्स ऐसे चुनते हैं कि उनकी इमेज जो है वो सेम है. x1 और x2 हमें ये पता नहीं है, हम दो नंबर चुनते हैं किसमें, डोमेन में. तो हम ये सपोज करते हैं, मान लो इनकी इमेज सेम है, यानी f of x1 इज इक्वल टू f of x2. फिर f of x1 किसके बराबर, f of x इज इक्वल टू 2x, बट f of x1 इज इक्वल टू twice x1 एंड f of x2 क्या आएगा, ये आएगा twice x2. तो f of x1 is equal to f of x2 implies that twice x1 is equal to twice x2.
तो 2 and 2 cancel, this implies that x1 is equal to x2. देखो हमने दो नंबर चुने थे x1 और x2, लेकिन ये नहीं कहा था कि ये दोनों इक्वल है। हमने सपोज किया था कि इनकी इमेजेस इक्वल है, लेकिन ये दोनों नंबर्स इक्वल निकले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 1 1 है। ये जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है या इंजेक्टिव फंक्शन है। तो इस तरह हम लिखें, दस फॉर f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 is equal to x2. This implies that f is 1 1. f is 1 1 or injective function. f is 1 1 or injective function. तो ये 1 1 फंक्शन है। इससे हमें ये नतीजा निकला, क्योंकि हमने x1 और x2 को दो नंबर्स को लिया था, ये नहीं कहा था कि ये दोनों इक्वल है। हमने सपोज किया था मान लो इनकी इमेजेस इक्वल है, लेकिन जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये नंबर्स भी इक्वल निकलते हैं। इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है ये 1 1 है। अब हम इसको ये प्रूव करेंगे कि ये ऑन टू है। तो इस तरह लेट y बी एनी arbitrary element of R, that is codomain such that y is equal to f of x, then जब हम y को f of x के बराबर, फिर ये फंक्शन क्या आएगी, then y is equal to twice x, और x is equal to x आएगा y by 2 जो है ये हर हाल में रियल नंबर है। इट बिलोंग्स टू R, ठीक है। बस फॉर y belongs to R यानी कोडोमेन, y belongs to R यानी कि कोडोमेन, there is present a unique element, unique x belongs to R, that is domain, such that x belongs to R such that f of y is equal to twice y, f of x is equal to y, so thus f is an onto function। इसका मतलब है कि जो ये फंक्शन है कोडोमेन है, इसका हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है किससे, डोमेन के एलिमेंट से। हर एक एलिमेंट इसकी इमेज है, तो जब हर एक एलिमेंट इसकी इमेज है तो ये ऑनटू फंक्शन है। दस एफ इज एन ऑनटू फंक्शन, सो एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, इसलिए एफ जो है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इससे हमने साबित किया कि जो गिवन फंक्शन है ये 1 1 भी है और ऑनटू भी है। जब कोई फंक्शन 1 1 भी होगी ऑनटू भी होगी, उसी को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम हम अभी करेंगे, वो है इस तरह। तो इस तरह है ये, f is to R tends to R, f is to R tends to R is given by f of x is equal to x square। फंक्शन ये है f of x is equal to x square। इसको हमें दिखाना है कि ये 1 1 है और ये ऑनटू है। तो इस तरह हम बिल्कुल इसी तरह इसका डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है,
इसका कोडोमिन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ये फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसी तरह हम बिल्कुल इसी तरह हम प्रूफ निकालेंगे। लेट x1 x2 बी any two real numbers of R, that is domain, such that f of x1 is equal to f of x2। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहली प्रॉब्लम की है। हम मानते हैं कि x1 और x2 दो नंबर्स है, दो रियल नंबर्स है, ये डोमेन में से हम लेते हैं। लेकिन सपोज करते हैं, मान लो इनकी इमेजेस जो है वो सेम है, फिर f of x1 किसके बराबर निकलेगा? f of x1 is equal to x1 square and f of x2 is equal to x2 square। f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 square is equal to x2 square, x1 square is equal to x2 square, और x1 square minus x2 square is equal to 0। हमने x2 को यहां ट्रांसफर किया तो ये नेगेटिव बन गया और यहां पर 0 रह गया। तो ये बन गई फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। तो हम इसको लिखते हैं xa प्लस b इंटू a माइनस b, x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 is equal to 0। This implies that either x1 minus x2 is equal to 0 or x1 plus x2 is equal to 0 when x1 minus x2 is equal to 0, then x1 is equal to x2, when x1 plus x2 is equal to 0, then x1 is equal to minus x2। तो x1 x2 के बराबर निकलता है और x1 माइनस x2 के बराबर भी निकलता है। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। अब हमें ऑन टू कर देखना है। लेट y बी एनी arbitrary element of R, that is codomain such that y is equal to f of x, then जो ये फंक्शन है वो किसके बराबर आएगी? y is equal to x square और x is equal to प्लस माइनस रूट y, तो ये जो प्लस माइनस रूट y है इट बिलोंग्स टू r, ये r है यानी रियल नंबर है, इट बिलोंग्स टू r। thus for y belongs to r, there exists x is equal to plus minus root y belongs to R, that is domain। तो इसका मतलब ये है कि ये x जो है ये प्लस माइनस रूट y के बराबर है, यानी प्लस भी है और माइनस भी है। तो इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ये ऑनटू नहीं है। दिस सिंपलाइज दैट द फंक्शन इज नॉट ऑनटू। तो ये ऑनटू फंक्शन नहीं है, ऑनटू फंक्शन को सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो ये दूसरी प्रॉब्लम। इसके बाद तीसरी बहुत ही ज़रूरी है, वो अक्सर एग्जाम्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़रूरी है, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इस तरह हम उसको दिखाते हैं। f टेंड्स टू r, f
f is to or tends to or divided by f of x is equal to, इस तरह है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मींस लेस और इक्वल टू x। वो वैल्यू हमें दिखाना है जो लेस और इक्वल टू x है। मैं अभी एग्जांपल के जरिए आपको ये समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये है 2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2.5, तो हमें नजदीकी इंटीजर लेना है, इसका वैल्यू हमें नजदीकी इंटीजर लेना है, लेकिन जो लेस देन होगा इससे 2.5 से, तो इसका वैल्यू है 2। अगर 2 होगा, खाली 2 इसमें, तो वो तो इक्वलिटी है, वहां भी 2 है, यानी इसका मतलब है 2.1, 2.2 अप टू 2.9 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में होगा तो उसका वैल्यू 2 है। अगर 2 होगा तो उसका वैल्यू भी 2 है। यानी जो ये फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस को यहां पर हम नहीं लेते हैं, हम इसका वैल्यू जो नजदीकी इंटीजर होता है, जो लेस और इक्वल टू x होगा, वही हम देते हैं। लेस और 2.5 का जो लेस इंटीजर है वो तो 2 है, इसलिए 2 जो है ये इक्वल टू 2 है। तो इस तरह आता है, यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो वैल्यू जो लेस और इक्वल टू x के बराबर हो। तो अब हमें ये देखना है कि व्हाट इज दिस, ये 1 है, ऑन टू है, यही हमें देखना है। तो इसी तरह हम लेंगे लेट x प्लस h1 एंड x प्लस h2 बी एनी टू रियल नंबर्स ऑफ और का मतलब है डोमेन। हम दो नंबर्स लेते हैं x प्लस h1 और x प्लस h2। जब जो x है ये इंटीग्रल पार्ट है और जो h1 एंड h2 है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हम लिखेंगे वेयर x इज द इंटीग्रल पार्ट एंड h1 h2 आर फ्रैक्शनल पार्ट्स। तो जाहिर है कि जो ये x प्लस h1 और x प्लस h2 ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि h1 का वैल्यू कुछ और है, h2 का वैल्यू कुछ और है। क्लियरली इस तरह लिखेंगे, क्लियरली x प्लस h1 इज नॉट इक्वल टू x प्लस h2। x प्लस h1 x प्लस h2 के बराबर नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट सेम है लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट इनका डिफरेंट है। h1 होगा, मान लो पॉइंट, अगर ये 0.1 होगा तो h2 0.1 नहीं होगा, ये 0.2 हो सकता है या और कुछ हो सकता है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब हम देखेंगे फंक्शन पर, इस तरह f ऑफ x प्लस h1, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस h1, तो ये क्या आएगा, ये आएगा x। इसी तरह f ऑफ x प्लस h2, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस h2, तो ये भी x के बराबर आएगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया है ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका वैल्यू क्या होता है। अगर 2.1 होगा उसका वैल्यू भी 2 है, 2.2 होगा उसका वैल्यू भी 2 है, 2.5 होगा उसका वैल्यू भी 2 है। तो इसलिए x प्लस h1 मान लो कुछ भी हो लेकिन इसका वैल्यू इंटीग्रल पार्ट जो है इंटीजर है वही होता है। x प्लस h2 का वैल्यू कुछ भी हो लेकिन इसका वैल्यू x ही है, तो ये दोनों बराबर आ गई। thus फॉर x plus h1 is not equal to x plus h2, f of x plus h1 is equal to f of x plus h2। ये दोनों जो नंबर्स हमने लिए, जो हमने डोमेन में से लिए, ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं इनकी इमेजेस सेम है, तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये 1 नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट द फंक्शन f इज नॉट 1 ये फंक्शन जो है ये 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने दो नंबर्स लिए,
हमने एक डोमेन में से दो नंबर्स लिए और वो दोनों बराबर नहीं है, लेकिन इनकी इमेजेस बराबर निकली। वन वन फंक्शन उसको कहेंगे कि अगर दो नंबर्स बराबर है तो उनकी इमेजेस भी बराबर है, अगर दो नंबर्स बराबर नहीं है आपस में तो इनकी इमेजेस भी बराबर नहीं होगी। लेकिन यहां तो हमें रिवर्स निकलता है, हमने दो नंबर्स लिए और ये पता है कि ये दो नंबर्स बराबर नहीं है, लेकिन इनकी इमेजेस बराबर निकलती है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है ये वन वन नहीं है। फिर ऑन्टो के लिए हम देखते हैं, वी सी दैट fractional values of domain are connected, but fractional values of codomain are unconnected। एज इस तरह हम देखेंगे, f of 2.1 दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1, दिस इज इक्वल टू 2, एंड f of 2.2 दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.2, दिस इज इक्वल टू 2। तो तमाम फ्रैक्शनल वैल्यूज जो डोमेन के हैं वो कनेक्टेड है, इसलिए, लेकिन जो फ्रैक्शनल वैल्यूज कोडोमेन के हैं वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। यानी इस तरह है, इस तरह मैं आपको ये समझाऊंगा, ये अगर A सेट है, ये अगर B सेट है, यहां पर है वैल्यूज 1 2 2.1 2.2 डैश डैश डैश, फिर 2.9, फिर 3, यहां पर 1 है, 2 है, 2.1 2.2 डैश 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 2.9 और 3 है। तो हम देखते हैं कि 2 जो है ये कनेक्टेड 2 के साथ है, 2.1 भी इसी के साथ है, 2.2 भी इसी के साथ है, 2 अप टू 2.9 2 के साथ है। वो इसके फ्रैक्शनल एलिमेंट्स सारे कनेक्टेड है, लेकिन जो ये है इसके फ्रैक्शनल एलिमेंट्स कनेक्टेड नहीं है, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें एलिमेंट्स रह जाते हैं। जब एलिमेंट्स रह जाते हैं तो उसको हम ऑन्टो फंक्शन नहीं कहेंगे। ऑन्टो फंक्शन उसको कहेंगे कि सारे एलिमेंट्स इसके बी सेट के कनेक्टेड होनी चाहिए, लेकिन सारे एलिमेंट्स बी के कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये ऑन्टो नहीं है। तो बट फ्रैक्शनल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर अनकनेक्टेड एज दिस। So all the elements of codomain are not the images, therefore f is not onto function। ऑन्टो फंक्शन को हम क्या कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। इसलिए ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है, यानी सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये 1 1 भी नहीं है और ये ऑन्टो भी नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ये थी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इस पर, फंक्शंस पर। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे जाएंगे, तो फिर उसके आगे क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वही कहेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। मतलब बस आज इतना ही। अल्लाह हाफिज़।